हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल संजीव स्टडी जोन। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाली बटन को दबा दें और उसमें एक ऑल लिखा होगा, उस बटन को क्लिक कर दें, क्योंकि जब भी हम नए नए वीडियो डालेंगे तो आपके पास वो नोटिफिकेशन जाएगी और आप वीडियो खुद से देख सकते हैं। तो चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर, जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। तो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, वह न्यूनतम ताप, हमने बताया था आपको, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, तो उस ताप को क्या कहेंगे? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, उस न्यूनतम ताप को ज्वलन ताप कहेंगे। वह न्यूनतम ताप को ज्वलन ताप कहेंगे। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, उस ताप को ज्वलन ताप कहेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अभिक्रिया लोहा जल के साथ जब अभिक्रिया करती है तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक क्या है? पूरे अभिक्रिया में ऑक्सीकारक आखिर है क्या? तो इसमें जल ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। जल ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? जब रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो किसमें परिवर्तन नहीं होता है? आयतन में, भौतिक गुण में, द्रव्यमान गुण में, रासायनिक गुण में। तो कह रहा है जब अभिक्रिया होती है तो चारों ऑप्शन में से किसमें परिवर्तन, कोई चेंजिंग, नो चेंजिंग होता है? तो वो है द्रव्यमान गुण। उसके द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं होती है। आगे चलते हैं। सोना की परमाणु संख्या क्या होती है? सबसे पहले ये जान लेते हैं आखिर सोना का संकेत क्या होता है। तो सोना का संकेत Au होता है तथा चांदी का संकेत Ag होता है। सोना का लैटिन नाम औरम है तथा चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है। अब यहां हम लोग देखते हैं से सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो सोना की परमाणु संख्या 79 अर्थात 79 होती है। तो आगे चलते हैं। निम्न में कौन ऑक्सीकारक की क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो कह रहा है दहन, श्वसन, भोजन का पचना, अवक्षेपण। तो चारों ऑप्शन में अवक्षेपण एक ऐसी क्रिया है जो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। ऑक्सीजन की क्या संयोजकता होती है? उसकी क्या संयोजकता होती है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। हम लोग जानते हैं सो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 6 होती है। इसका संकेत O होता है, लेकिन इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है, क्योंकि इसका परमाणु 6 होता है, परमाणु संख्या 6 होती है, संयोजकता 2 होती है। अगला हम लोग देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग श्वेत होता है, सफेद होता है, उजला होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग उजला होता है। दुनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आखिर अमोनिया का सूत्र क्या होता है। तो अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। तो इसमें अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की संख्या
कितनी होती है? तो नाइट्रोजन का सूत्र होता है, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो इसमें नाइट्रोजन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या 3 है, इसलिए 1:3। तो 1:3 ऑप्शन में ये है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। जैसा क्वेश्चन ऊपर था सेम वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आखिर जल का सूत्र क्या होता है। तो जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। इसमें देखते हैं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1 है, इसलिए हम कह सकते हैं 2:1। तो ऑप्शन में देखेंगे 2:1 यहाँ है, इसको मार देंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड, तो सिल्वर का सबसे पहले संकेत होता है Ag, आयोडाइड I। इसका मतलब सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अभिक्रिया CaO प्लस H2O, तीर का निशान CaOH के होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो CaOH के होल ट्वाइस अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये जो समीकरण दिया हुआ है, ये दोनों जब अभिक्रिया करती है तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? तो दोनों जुट जाता है। तो जुट जाता हमने बताया था इससे पहले, जब योग होता है तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जब टूटता है, वियोग होता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों संयोग करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रही है, इसलिए इसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कली चूना का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड होता है। CaO, कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO, इसे रासायनिक भाषा में कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। इसका सूत्र तो होता है CaO, कली चूना का सूत्र होता है CaO, इसको रासायनिक भाषा में कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन सबसे पहले मुख में आता है और मुख में जाने के बाद वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और टूटने के फलस्वरूप आहार नाल द्वारा धीरे धीरे पेट में आता है और पेट में जाने के बाद यह धीरे धीरे पचना स्टार्ट होता है और अंतोगत्वा छोटी आंत में जाकर के पच जाता है। तो वही कह रहा है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पाचन उपचयन है। शरीर में भोजन का पाचन उपचयन की क्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन उपचयन की प्रक्रिया है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन वाली बटन को दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।